स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से वर्क कर रहे हैं, सही चीज़ों से देख रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं। तो चलिए, हमारे पास एक नया टॉपिक है, दैट इज़ मनी। तो जब हम मनी की बात करते हैं तो उसमें क्या देखते हैं कि हमारे पास एक करेंसी होती है जिसमें हम बाय एंड सेल करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, अगर हमें कुछ भी चीज़ चाहिए तो उसके लिए हम क्या पे करते हैं, मनी। तो हर कंट्री की अपनी अपनी मनी होती है, करेंसी होती है। हमारे यहाँ पे जो करेंसी है वो है रुपीज़ एंड पैसे। अब हमारे यहाँ पर जब भी हम बात करते हैं मनी की, तो हमारे पास या तो कॉइन्स होंगे या फिर नोट्स होते हैं। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे दैट इज़ आर 50 पैसे कॉइन, 1 रुपी कॉइन, 2 रुपी कॉइन, 5 रुपी कॉइन, 10 रुपीज़ कॉइन। ठीक है, देन उसके बाद आता है हमारे पास नोट्स। तो नोट्स हमारे पास 5 रुपीज़ के नोट्स होंगे, 10 रुपीज़, 20 रुपीज़, 50 रुपीज़, 100 रुपीज़, 200 रुपीज़ एंड 500 रुपीज़ नोट्स। क्लियर। चलिए, तो यहाँ पर आ गया हमारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस। फाउंड द मनी इन ईच रो एंड राइट द अमाउंट। ओके, तो देखिए यहाँ पर हमारे पास आ गया 100 प्लस 100, 200 प्लस 50, दैट इज 250। तो हमारे पास यहाँ पर कितने रुपीज़ आ गए, 250 रुपीज़। चलिए, उसके बाद हम आगे चलते हैं, यहाँ पर सी पार्ट पर आ जाते हैं। फिर 500 प्लस 100 दैट इज 600 प्लस 50 दैट इज 6। इतना करने के बाद फिर हम आगे देखते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमें यहाँ पर गिवन है जिसमें हमें बोले गए रीड द अमाउंट ऑफ ईच आइटम, सर्कल द कॉइन्स यू नीड टू बाय देम। ओके, अब मुझे क्या करना है, तो मुझे आइसक्रीम लेनी है। तो इसमें मुझे 5 रुपीज़ 50 पैसे चाहिए, तो 5 रुपीज़ में हो गया 5 रुपीज़ 50 पैसे का कॉइन दिखाई दे रहा है, यस ये रहा। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा। ओके, चले ओके, तो आप लोग अब यहाँ पर कॉइन्स को ऐड करेंगे एंड यहाँ पर रुपीज़ में आंसर ले देंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमारे पास 50 पैसे हो जाएगा 1 रुपी, क्योंकि हमें पता है 1 रुपी कैरी करता है 100 पैसे। तो 100 पैसे हुए तो वो क्या बन गया, 1 रुपी प्लस 1 रुपी कितना हो गया यहाँ पर, 2 रुपीज़। चलिए एक पार्ट और देख लेते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है 2 प्लस 2 प्लस 2, ये कितना हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ आ गया है ऐड करने के लिए। यहाँ बोलेगा ऐड द फॉलोइंग मनी। ओके, तो यहाँ पर हमें आते हैं इस पार्ट पर। तो यहाँ पर हमारे पास 100 रुपीज़ प्लस 60 रुपीज़, इसको नॉर्मली ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 160 रुपीज़। क्लियर। चलो, इतना करने के बाद हम एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। जस्ट लाइक 100 प्लस 50, 150, 60, 70 दैट इज 170 रुपीज़। चलिए, इतना करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं। Okay, you went to the market to buy fruits and vegetables. Write separately correct note and coin you will pay to the shopkeeper. Okay, तो यहाँ पे हमें coins के बताने हैं। Okay, तो देखिए यहाँ पर हमारे पास 56 रुपीज़ है, तो मैं क्या करूँगा, एक 50 रुपीज़ का नोट दे दूँगा प्लस एक 5 रुपीज़ का कॉइन और एक 1 रुपये का कॉइन। ठीक है, इस टाइप से। चलिए, तो अगर हम यहाँ पर देखें दिस वन 156.5, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, 100 रुपीज़ दूंगा प्लस 50 रुपीज़ का नोट दूंगा, देन यहाँ पर 5 रुपीज़ का नोट है, देन 1 एंड देन 50 पैसे का एक कॉइन। क्लियर। तो इस टाइप से मैं यहाँ पर पैसे पे करूँगा। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास कुछ ऐड करने के लिए है। तो इस बार हमें रुपीज़ और पैसे दोनों ऐड करने हैं, तो यहाँ से हम देख लेते हैं एफ पार्ट। तो यहाँ पर आ जाएगा 50 प्लस 20 दैट इज 70 प्लस 20 90 पैसे। अब यहाँ पे रुपीज़ गिवन, तो 100 प्लस 100 200 दैट इज 250 रुपीज़। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द टोटल कॉस्ट। अगर हम टोटल कॉस्ट की बात करें तो यहाँ पर आ जाता है बॉल कैप। ठीक है, तो हमने बॉल देखा दैट इज 50 पैसे एंड कैप देखा दैट इज 40 पैसे। टोटल कितना हो गया हमारे पास, 90 पैसे। चलिए, इतना करने के बाद फिर हमारे पास आता है 8 क्वेश्चन। तो यहाँ पे कुछ MCQ से वो देख लेते हैं। इंडियन करेंसी आर इन रुपीज़ एंड पैसे, तो वो हमारे हाँ, तो वो हमारे किस में है, रुपीज़ एंड पैसे में। चलिए, देन उसके बाद आगे चलते हैं।
ओके, तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।